अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद यासीन और आप लोग देख रहे हैं अल-मुनव्वर। आज हम बात करेंगे एचटीएमएल के हवाले से। इस प्लेलिस्ट में आप लोगों को एचटीएमएल के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, प्योर एचटीएमएल का इस्तेमाल करके हम एक वेब पेज कैसे बना सकते हैं, आई मीन वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, क्योंकि वेबसाइट बहुत सारे पेजेस का मजमुआ होता है। हम प्योर एचटीएमएल का इस्तेमाल करके भी बना सकते हैं जिसमें सीएसएस का इस्तेमाल नहीं होगा। सीएसएस का इस्तेमाल करके हम अपने एचटीएमएल को खूबसूरत ज़रूर बना लेते हैं, लेकिन ओवरऑल हम सीएसएस का इस्तेमाल इस कोर्स में नहीं करेंगे। तो एचटीएमएल क्या है, इस हवाले से मैंने कंप्लीट एक पीडीएफ फाइल बनाई हुई है। कंप्लीट आपको नोट्स वगैरह लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से गूगल ड्राइव से ये डाउनलोड कर सकते हैं। सो एचटीएमएल क्या चीज़ है? देखिए, एचटीएमएल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एचटीएमएल एक मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है? ये मार्कअप लैंग्वेज क्या करती है? मार्कअप लैंग्वेज दैट यूज्ड टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है? ये डॉक्यूमेंट्स बनाती है वर्ल्ड वाइड वेब पर, यानी कि इंटरनेट कि जो है ना, जो हमारे इंटरनेट है उसके ऊपर ये एक डॉक्यूमेंट बनाती है। दैट मीन्स एक वेबसाइट बनाने में हमारी मदद करती है। इनकॉर्पोरेटिंग ग्राफिक्स, साउंड, वीडियो एंड हाइपरलिंक्स, ठीक है? इस डॉक्यूमेंट के अंदर, इस वेबसाइट के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं? लाइक हम लिंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने वेबसाइट को दूसरे वेबसाइट्स के साथ शामिल करने के लिए। हम लिंक्स के थ्रू बटन्स बना सकते हैं, हम वीडियोस ऐड कर सकते हैं, साउंड ऐड कर सकते हैं, ग्राफिक्स ऐड कर सकते हैं, सो ऑन। ठीक है, बहुत सारे काम कर सकते हैं अपने एचटीएमएल लैंग्वेज का इस्तेमाल करके हम एक वेबसाइट बना सकते हैं। खैर, उसके अंदर सीएसएस जो एक और लैंग्वेज है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, उसका इस्तेमाल करके हम अपनी जो एचटीएमएल है उसको बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। और जो जावास्क्रिप्ट एक और लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट, उसके ज़रिए हम अपने जो वेब एप्लीकेशन है या वेबसाइट है हम उसको बाकायदा और भी ज़्यादा फंक्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं। वो और भी ज़्यादा एक्यूरेट तरीके से काम करता है। वेल, एचटीएमएल का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? देखिए, एचटीएमएल के जो कोड्स होते हैं ना, उसको हम एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है? कोड्स को हम कहते हैं एलिमेंट्स। फाइन। कोई भी बात करें कि एचटीएमएल का एलिमेंट है, तो अब समझ जाओ वो ओवरऑल कोड की बात कर रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, कोड कुछ हिस्सों में डिवाइडेड होता है, ठीक है? आप ये रूल्स याद रख लीजिए। बाकी एचटीएमएल बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है एचटीएमएल। HTML एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है? HTML के जो है ना एलिमेंट्स होते हैं 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। एक कहलाते हैं टैग्स और दूसरे कहलाते हैं एट्रीब्यूट्स, ठीक है? टैग्स क्या होते हैं? टैग्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है? लाइक अगर ह्यूमन स्केलेटन की बात करें तो आपने वहाँ देखा हड्डियों का स्ट्रक्चर बना होता है ना इंसानों का भी। सेम एज़ वेल एचटीएमएल समझे कि एक तरह से वेबसाइट की हड्डियों का स्ट्रक्चर है, ठीक है? और वो हड्डियों के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हम टैग्स के थ्रू डिफाइन कर रहे होते हैं। लाइक एग्जांपल के लिए यहाँ पर एचटीएमएल का टैग ऑन और एचटीएमएल का टैग ऑफ, ठीक है? एंगल ब्रैकेट्स के थ्रू हम टैग्स को डिफाइन करते हैं। एंगल ब्रैकेट्स के दरमियान में हम जो वर्ड्स लिखते हैं उनको हम टैग कहते हैं। और जो टैग्स होते हैं वो ज़्यादातर जो ऑन हुए हैं उन्हें ऑफ भी करना पड़ता है। फाइन। कुछ कुछ केसेस में ऐसा होता है कि हमें ऑफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वरना अलबत्ता ऑफ करनी पड़ती है, लाजिम है। वरना इससे क्या होता है, आपका जो कोड होता है ना वो ओवरफ्लो हो जाता है, ठीक है? लाइक जैसे कप में अगर पानी डालते रहना और उसका उसको अगर हम बंद ना करें, ठीक है? वो एक वक़्त आएगा जो पानी है वो ओवरफ्लो होना शुरू हो जाती है। एज़ वेल यहाँ पर भी आपने टैग को जो है ना क्लोज़ लाज़िम करना होता है, जाके ताकि आप जो भी काम इसके अंदर अप्लाई कर रहे हो, जैसे इसके अंदर ये अप्लाई हो रही है, तो वो ओवरफ्लो के इनके ऊपर ना लग जाए। अगर एचटीएमएल टैग ऑफ नहीं होगा, तो इनके ऊपर भी वही चीज़ें अप्लाई होंगी जो इसके ऊपर हो रही हैं। तो क्लोजिंग टैग सिक्योर करती है। फाइन। अब बात करते हैं एट्रीब्यूट की। तो देखिए, एट्रीब्यूट उर्दू में कहते हैं तारीफ़ को, किसी की तारीफ़ करना, किसी के बारे में डिफिनिशन देना, कुछ किसी को जो है ना कॉम्प्लीमेंट देना, फाइन। तो एट्रीब्यूट का इस्तेमाल क्या होता है? एट्रीब्यूट का इस्तेमाल होता है डिज़ाइन द टैग, ठीक है? टैग को डिज़ाइन करने के लिए। अम, इस मतलब ये कैसे इस्तेमाल करते हैं? हम सिंपली क्या करते हैं, ये जो एंगल ब्रैकेट्स होते हैं ना, ये एंगल ब्रैकेट्स, इनके दरमियान में तो हम टैग लिखते हैं। और इन्हीं के अंदर ही, लेकिन टैग के बाद ये जो वर्ड है ना एचटीएमएल का टैग, इसके बाद हम एट्रीब्यूट शुरू करते हैं। और एट्रीब्यूट का जो स्ट्रक्चर होता है वो यूँ होता है। पहला जो है ना, हम एट्रीब्यूट की प्रॉपर्टी लिखते हैं कि हमने करना क्या है, ठीक है? उसके बाद हम इक्वल देते हैं। डबल कोटेशन के अंदर अगर आप चाहें तो बेटर है आप डबल कोटेशन यूज़ करें। डबल कोटेशन के अंदर हम उसकी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं कि जो जो भी हम काम करना चाहते हैं, क्या काम करना चाहते हैं? ये वाला काम करना चाहते हैं, तो ये वैल्यू इसके अंदर अप्लाई हो जाएगी। और ज़ाहिर-सी बात है, ये जिसकी भी प्रॉपर्टी, आई मीन जिसका भी ये एट्रिब्यूट है, उसी के ऊपर वो फंक्शन अप्लाई हो जाएगा। इसको थोड़ा-सा प्रैक्टिकली करके देखते हैं ताकि आपको चीज़ें समझ आए। उसके लिए देखिए हमें चाहिए नोटपैड। हम आईडीई का इस्तेमाल इन फ्यूचर करेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं चाहता हूँ बेसिकली आप
अपना जो है ना बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसका आप प्रैक्टिस कर लो, तो उसके लिए नोटपैड सिंपल यूज़ कर लो, वो ज़्यादा बेहतर है। नोटपैड में हम क्या करेंगे, बेसिकली हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, लाइक एंगल ब्रैकेट्स हम स्टार्ट करते हैं। मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। एंगल ब्रैकेट ऑन किया, HTML एंड एंगल ब्रैकेट बंद कर दिया। अभी हमने एक टैग ओपन किया है, इस टैग को अब तक हमने क्लोज नहीं किया है। इसको क्लोज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लोज करने के लिए हम क्या करते हैं, स्लैश का साइन देते हैं और HTML लिखते हैं, और उसके बाद अब जो कुछ भी हम लिखेंगे ना, हम इस HTML का टैग के ऑन और ऑफ के दरमियान दरमियान में लिखेंगे। हम कभी भी अभी आगे जो है ना इसके बाहर कुछ भी नहीं लिखेंगे, कुछ भी नहीं। हमने जो कुछ भी लिखना है, बनाना है, तस्वीरें डालनी है, वीडियो डालने, वो इसी के अंदर हमने लिखना होगा। लेकिन ज़ाहिर उसका भी एक प्रॉपर तरीका है। खैर, हम डायरेक्टली अगर यहाँ पे लिख दें लाइक हेलो वर्ल्ड, तो काम करेगा? जी बिल्कुल काम करेगा। लेकिन ज़ाहिर है ये एक बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है कि आप HTML ऑन कर लो और डायरेक्टली हेलो वर्ल्ड लिख दो, काम करेगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ होती है, जब आपने अपने कोड लिख ली ना, आप अपने फाइल को सेव कर लो, ठीक है? ये चीज़ें मैंने नोट्स में लिखी हुई, मैं यहाँ पर पढ़ाए जा रहा हूँ, आप लोग देख लेना, ठीक है? अब यहाँ पर जैसे आप अपनी फाइल को सेव कर लेते हो, आपने कोड लिख लिया, अब उसको सेव करना है, ज़ाहिर है उसको हम देखना भी चाहते हैं, क्या है, अब उसका रिज़ल्ट क्या आ रहा है, ठीक है? तो अब उसको जैसे ही हम कंट्रोल एस करेंगे, हमने उसका लोकेशन देना है, ठीक है? डेस्कटॉप में बनाना चाहता हूँ एग्जाम्पल के लिए, और डेस्कटॉप में ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर मैं डायरेक्टली नहीं रखना चाहता, मैं चाहता हूँ मेरी HTML की ना एक अलग से फ़ोल्डर हो। आप क्या करें, आप एक नया फ़ोल्डर बना लें, ठीक है? अगर फ़ोल्डर बनाना नहीं है तो राइट क्लिक करें, न्यू में जाएँ एंड फ़ोल्डर पर क्लिक करें। विंडोज़ 11 है तो आपको जो है ना थोड़ा-सा मेहनत करना पड़ेगा, वरना विंडोज़ 10 या विंडोज़ 7 में आराम से राइट क्लिक करके न्यू करके फ़ोल्डर बना सकते हैं। यहाँ पर आके आपको अपनी फ़ाइल को कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे मैं HTML दे देता हूँ इसे, ठीक है? मैं इस फ़ोल्डर के अंदर सिर्फ़ अपनी HTML वाली क्लासेस की जो है ना डॉक्यूमेंट्स इसमें ऐड करने वाला हूँ, और ये HTML की फ़ाइल मैंने यहाँ पर बना ली। अगर मैं चाहता तो मैं यहाँ से भी बना सकता था, ठीक है? लेकिन मैंने नहीं बनाया, मैंने ओवरऑल डेस्कटॉप में जाके बनाया। मैं यहाँ से भी राइट क्लिक करके न्यू करके फ़ोल्डर में से बना सकते हैं, ठीक है? HTML में मैं इस फ़ोल्डर के अंदर जाना चाहता हूँ, इस पर मैं क्लिक करूँगा, ओपन करूँगा, और अब मैं इस फ़ोल्डर के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पर आप इसका लोकेशन भी देख सकते हो। ये डेस्कटॉप में एक HTML फ़ोल्डर के अंदर मैं मौजूद हूँ। मैं इसको नाम दे देता हूँ क्लास 1 डॉट HTML। देखिए, ये एक्सटेंशन टाइप देना लाज़िम है। अगर आप ये एक्सटेंशन टाइप नहीं दोगे तो इससे क्या होगा कि आपका जो कंप्यूटर है, जो है ना आपका जो वेब ब्राउज़र है, वो इस चीज़ को रीड ही नहीं कर पाएगा कि आपने कोई कोडिंग लिखी है या कोई नॉर्मल सा टेक्स्ट लिखा है। आप जब .html लिखोगे ना, तो आपका जो कंप्यूटर है वो उसको जो है ना रीड भी उसी तरीके से करेगा जैसे कि ये कोई वेबसाइट है। फाइन, ये इसे हम सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्लास 1 डॉट HTML के नाम से सेव हो गई, ठीक है? जैसे कोई वेबसाइट हो, जैसे मैं अगर इस पर जो क्रोम है हमारा, उसके आइकन पर मैं डबल क्लिक करता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हो हेलो वर्ल्ड एक वेबसाइट के तौर पर लिखी हुई आ रही है। लेकिन इसका जो लिंक है, ज़ाहिर-सी बात है, वो फ़ाइल एक्सिस्ट करती है मेरे कंप्यूटर में, वो कहीं बाहर एग्ज़िस्ट नहीं करती। और उसके बाद उसका जो टाइटल है, जैसे कि अगर हम यूट्यूब पर क्लिक करते हैं तो ऊपर यूट्यूब लिखा होता है, गूगल पर क्लिक करते हैं गूगल लिखा होता है। तो ये कैसे करते हैं, इसके लिए कंप्लीट आपको स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, ठीक है? आज की डेट में हम सिर्फ स्ट्रक्चर के ऊपर ही फोकस करेंगे, ठीक है? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML। बेसिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, देखें यहाँ पर ये जो है ना स्लैश सॉरी एक्सक्लेमेटरी साइन डॉक्टर HTML, ये HTML5 के अंदर हम यूज़ करते हैं। फिलवक्त चूँकि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप इसको ना भी लिखो, इतनी दिक्कत नहीं है। आप HTML का जो है ना टैग यूज़ करो, ठीक है? और उसके अंदर एक एट्रीब्यूट हम अक्सर यूज़ करते हैं, लैंग इंग्लिश, ठीक है? हम बताते हैं कि हमें जो HTML है ना, उसके अंदर जो हम कुछ भी लिख रहे हैं वो हम किसी और ज़ुबान में नहीं लिख रहे हैं, हम उसको इंग्लिश में लिख रहे हैं, ठीक है? यानी कि HTML के अंदर जो कुछ भी आपको डेटा मिलेगा वो सारा का सारा इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेगा, और ये एक एट्रीब्यूट है HTML टैग का, ठीक है? ये एक एट्रीब्यूट है। यहाँ पर आप देख सकते हो लैंग्वेज एक प्रॉपर्टी है, और डबल कोटेशन के अंदर EN यानी इंग्लिश का जो शॉर्ट लिखा हुआ है, जैसे लैंग्वेज का शॉर्ट लैंग लिखा हुआ है, ये इसका वैल्यू है प्रॉपर्टी की, और ये जो प्रॉपर्टी है ये कंप्लीट एक एट्रीब्यूट है, और ये एट्रीब्यूट HTML टैग का है। फाइन, और उसके अंदर अब देखिए HTML टैग के अंदर हमारे पास आते हैं फिर एक और टैग, मैं यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर बना के दिखाता हूँ। देखिए जो हेलो वर्ल्ड है ना, अगर इसको प्रॉपर तरीके से लिखना है तो आपको एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। स्ट्रक्चर के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक हेड का टैग ओपन करेंगे, ठीक है? ठीक है, हमने सॉरी हेड का टैग ओपन किया, और हमने हेड का टैग ओपन किया और हेड का टैग क्लोज कर दिया, ठीक है? ये HTML मैंने आपसे पहले भी कहा है कि अब जो कुछ भी हम लिखेंगे हम इस
HTML के टैग के अंदर अंदर ही लिखेंगे, हम इससे बाहर नहीं लिखेंगे। तो हेड का टैग ओपन भी HTML के अंदर हो जाएगा और क्लोज भी HTML के अंदर ही होगा। उस हेड के टैग के अंदर जाहिर सी बात है, देखें ये हमारा वेबसाइट है बिलफर्स, और इस वेबसाइट में ये इसका हेड का एरिया और ये टाइटल जो है ना ये इस हेड के अंदर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है ना एक और टैग लगाएंगे टाइटल के नाम से। टाइटल के टैग ऑन करेंगे, आप कुछ भी टाइटल दे सकते हो, जैसे कि मैं टाइटल देना चाहता हूँ इंडेक्स, और टाइटल हम क्लोज भी कर सकते हैं, टाइटल क्लोज, ठीक है। अब इस ये बिल्कुल अगर आपने स्पेलिंग सही नहीं लिखी तो जो है ना ये काम नहीं करेगा। अच्छा, इसमें हम एक एट्रीब्यूट यूज़ कर लेते हैं, HTML का एट्रीब्यूट, जैसे कि है लैंग इक्वल डबल कोटेशन ऑन। डबल कोटेशन कैसे देते हैं, शिफ्ट के बटन के साथ इंटर के बराबर में जो डबल कोटेशन आपको कीबोर्ड में नजर आ रही है आप वहां से कर सकते हो, शिफ्ट प्लस डबल कोटेशन, आप डबल कोटेशन ऑन करें, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर EN लिखें या ENG लिखें, फाइन, EN लिख दिया। अब ये एक एट्रीब्यूट के तौर पे काम कर रहा है, ठीक है, कि भाई HTML की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, और उसके बाद ये खास फर्क नहीं डालेगी, लेकिन ओवरऑल ये बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप इस तरह एट्रीब्यूट का यूज़ करें। उसके बाद ये हो गया, हेड भी बन गया। अब ये जो निचला एरिया है, इस एरिया को हम दरअसल कहते हैं बॉडी, ठीक है। ये जो निचला एरिया आप लोग को व्हाइट कलर का, जहाँ पर ये हेलो वर्ल्ड नजर आ रहा है, हालांकि यहाँ पर कोड में मैंने हेलो वर्ल्ड मिटा दिया, एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पर क्यों नजर आ रहा है, इसीलिए कि मैंने यहाँ पर जो फाइल बनाई है ना, अपडेट की है। नंबर 1, मैंने इसको सेव नहीं की, और नंबर 2, जब अगर मैं सेव कर भी लूँ तो मैंने यहाँ पर आगे से बताया नहीं है कि मैंने फाइल को अपडेट किया, आप इसको रिलोड कर लो। रिलोड से ये क्या होता है कि दोबारा से अपनी उसी फाइल को रीड करता है, ठीक है। ज़ाहिर मैंने सेव नहीं किया तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मैं Ctrl+S कर लूँ, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आके मैं इसे रिलोड कर लूँ, तो आप देख सकते हो वो जो हेलो वर्ल्ड था वो चला गया, चूँकि मैंने कुछ लिखा ही नहीं है। और इसके अंदर ऊपर आप टाइटल देख सकते हो, इंडेक्स। अच्छा, टाइटल के बाद ज़ाहिर सी बात है मुझे बॉडी भी HTML को बतानी है कि भाई मेरी एक HTML की एक बॉडी भी है, ठीक है। नहीं बताते हो तो वो खुद से थोड़ा बहुत कर लेता है, लेकिन आप बॉडी को फिर आप चेंज नहीं कर सकते, बॉडी में आप काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो बॉडी का टैग लगाना बहुत ही ज़्यादा लाजिम है, और ये हेड के बंद होने के बाद ये चीज़, जैसे कि इंसान का सर होता है ना, वो ख़त्म होते ही इंसान की बॉडी शुरू हो जाती है, इसी तरीके से बॉडी हेड के बाद ही शुरू होगी और HTML से पहले क्लोज होगी, ठीक है। इसमें एक और ये भी रूल है कि आप बॉडी और HTML के दरमियान में कुछ भी यूज़ नहीं करोगे, यानी कि कोई ऐसा काम नहीं करोगे जो बॉडी क्लोजिंग और HTML के क्लोजिंग के दरमियान में हो। आप कुछ भी ऐसा नहीं करोगे, ठीक है। आपने क्या करना होगा, आपने ये दोनों जो जो कोड है ना ये बिल्कुल कंबाइन होते हैं, आप बेशक इसको नीचे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो आपका स्ट्रक्चर है वो यूं ही रहेगा। ये है आपका बुनियादी एक स्ट्रक्चर HTML का। अब अगर आप इसके कुछ भी लिखना चाहते हो, लाइक एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ हेलो वर्ल्ड अगेन, और सब्सक्राइब माय चैनल। फाइन, सब्सक्राइब माय चैनल। अगर जैसे मैं इसे सेव कर लेता हूँ, एंड Ctrl+S करना है सेव के लिए, वो उसे अपडेट कर देगा आपकी पुरानी फाइल में। और यहाँ पर आके आप आके जैसे ही से रिलोड पर क्लिक करोगे, यू विल सी सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। तो इस तरीके से हम बेसिक एक स्ट्रक्चर लिखते हैं HTML का, ठीक है। और एक बुनियादी स्ट्रक्चर होता है। बाकी आप किसी भी वेबसाइट पे चले जाएँ, कोई भी वेबसाइट आप ओपन करें, उसका जो बुनियादी स्ट्रक्चर होगा वो ऐसा ही होता है। इसी के अंदर बाकी सारे कोड फ़ॉल करते हैं। जो बड़ी-बड़ी कोडिंग्स आप लोग देख रहे होते हो वेबसाइट्स के अंदर, वो सारी की सारी इसी स्ट्रक्चर के अंदर ही फ़ॉल करती है। फाइन, तो उम्मीद करता हूँ अभी के लिए काफ़ी है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।